सिद्धे ध्रुवममलमणोबमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। शिष्य पूछता है तो भगवान फिर किसका करता है और किसका करता नहीं है ये मालूम तो पड़े। तो आचार्य गाथा नंबर 80 लिखते हैं। आइए। कम्मस्य परिणामं लोकम्मस्य तहेव परिणामं न करे दिए दुमादा जो जान दिसो हवदिनाणी। कम्मस्य परिणामं लोकम्मस्य तहेव परिणामं न करे दिए दुमादा जो जान दिसो हवदिनाणी। बोलिए। कम्मस्य परिणामं लोकम्मस्य तहेव परिणामं न करे दिए दुमादा जो जान दिसो हवदिनाणी। एक एक शब्द का अर्थ समझिए। कम्मस्य कर्म के, परिणामम परिणाम को, तहेव इसी प्रकार, नो कम्मस्य नो कर्म के, परिणामम परिणाम को। क्या हुआ? कम्मस्य कर्म के परिणाम को और नो कम्मस्य और इसी प्रकार तहेव नो कर्म के परिणाम को। एदम आदा यह आत्मा न करेदी नहीं करता है। अर्थात आत्मा न कर्म के परिणाम को करता है न नो कर्म के परिणाम को करता है। जो जानदी जो इस प्रकार जानता है सो नाणी हवदी वह ज्ञानी होता है। ज्ञानी कैसा करता है? ज्ञानी जानता है कि ये आत्मा कर्म के परिणाम को और उसी प्रकार नो कर्म के परिणाम को न करेदी नहीं करता है। अर्थात न कर्म रूप परिणमन करता है न नो कर्म रूप परिणमन करता है। कौन? इदम आदा यह आत्मा। जो जानदी जो इस प्रकार जानता है सो नाणी हवदी वह ज्ञानी होता है। अर्थ लाइए। जो आत्मा इस कर्म के परिणाम को इसी प्रकार नो कर्म के परिणाम को नहीं करता है मात्र जानता है वह ज्ञानी है। पंडित जी यहाँ कर्म के परिणाम से क्या समझना है? कर्ता दो प्रकार का होता है। पहले ये समझ लें, एक उपादान कर्ता एक निमित्त कर्ता। निमित्त कर्ता व्यवहार से करता है, उपादान कर्ता वास्तव में करता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, मिट्टी से घड़ा बना तो घड़ा बनाने का मिट्टी जो है ना घड़े बनाने की करता है
अर्थात मिट्टी के उपादान से घड़े की उत्पत्ति हुई और कुम्हार ने बनाया। कुम्हार निमित्त करता हुआ, करता है लेकिन निमित्त और उपादान। यहाँ निश्चय के अनुसार क्या बताया जा रहा है कि ये राग द्वेष आदि जो परिणाम हुए हैं ये कर्म के उदय के कारण हुए हैं। तो जो कर्म के परिणाम से मतलब जो राग द्वेष मोह आदि कर्म हैं, जो कार्बण वर्गणाएं कर्मरूप बनी हैं, इनका करने वाला आत्मा नहीं, इनका करने वाला आत्मा नहीं। क्यों? आत्मा उनका उपादान करता नहीं। जैसे कुम्हार घड़े का करने वाला नहीं, इसी प्रकार आत्मा कर्म के परिणाम को, राग द्वेष मोह रूप आदि परिणमन को करने वाला आत्मा नहीं है। आत्मा के परिणाम इस कार्बण वर्गणा के कर्म रूप परिणमन में मात्र निमित्त करता है, उपादान करता आत्मा नहीं है। इसलिए क्या कहेंगे? कर्म के परिणाम को करने में आत्मा करता नहीं है। पंडित जी, 9 कर्म के परिणाम से हमें क्या समझना है? 9 कर्म का परिणाम अर्थात 9 कर्म माने शरीर, शरीर को जो स्पर्श रस गर्ण गंध वर्ण संस्थान आदि मिले हैं, इनका कर्ता भी आत्मा नहीं है। ये किसके परिणमन है? ये 9 कर्म वर्गणा के परिणमन है। इनका कर्ता कौन है? 9 कर्म वर्गणाएं इनकी कर्ता है, आत्मा इनका कर्ता नहीं। आत्मा तो मात्र निमित्त मात्र है और कुछ नहीं। उपादान करता तो वे पुद्गल वर्गणाएं हैं जिनसे ये बने हुए हैं। पंडित जी, यहाँ जानता है, इससे क्या मतलब? ज्ञानी कर्म और 9 कर्म के परिणाम का मात्र जानने वाला है। वो जानता है ये मेरे स्वभाव नहीं, ये तो कर्म के कारण होने वाले परिणाम हैं। जानने का मतलब है इन सभी परिस्थितियों को जानता हुआ रहकर भी जो अपनी आत्मा में लीन रहता है, राग द्वेष रूप परिणमन नहीं करता, वो ज्ञानी होता है। इसलिए ज्ञानी इन सब परिणामों का मात्र जानने वाला है, इनके अनुसार राग द्वेष रूप करने वाला नहीं। ज्ञानी बनना है तो कर्म और 9 कर्म के परिणामों में जब भी उनका परिणमन सामने आए तो अपने को राग द्वेष नहीं करना है, तब ज्ञानी की कोटि में आएंगे। और ऐसे ज्ञानी कौन होते हैं? वे तो महामुनि महाराज होते हैं जो शुद्धोपयोग में लीन हैं, वे ही ज्ञानी हैं। पंडित जी, कर्मों को जीव नहीं तो कौन करता है? मिट्टी का घड़ा बना, इसको बनाने वाला कौन? निमित्त की अपेक्षा व्यवहारने से तो कुम्हार और निश्चयने से मिट्टी। उसी तरह राग द्वेष आदि जो परिणाम हुए तो आत्मा में, लेकिन उनका करने वाला कौन रहा? पुद्गल का परिणमन। जैसा कर्म उदय में आया वैसा परिणमन हुआ। ये कर्म के उदय से होने वाले परिणमन हैं, इसलिए इनका कर्ता कर्म हुआ, आत्मा नहीं हुआ। व्यवहारने से आत्मा करता है, पर यहाँ अध्यात्म शास्त्र में निश्चय की मुख्यता है। अतः निश्चय से करने वाला कौन हुआ? पुद्गल ही इनका कर्ता हुआ, जीव इनका कर्ता नहीं हुआ। यद्यपि राग द्वेष आदि परिणाम व्यवहारने से जीव हैं, परंतु इनका देखा जाए तो करने वाला कर्म का उदय है, आत्मा स्वयं नहीं। जो ऐसा जानता है वो ज्ञानी है, और ऐसा जानकर फिर ज्ञानी राग द्वेष आदि परिणामों में उलझता नहीं। क्यों? ये मेरे परिणाम नहीं है, मैं तो अपने में ही रहा हूँ, यही मेरा कार्य है। पंडित जी, यहाँ तो सारी चर्चा शुद्धोपयोगी मुनि की है, तो फिर हमारे लिए क्या है? यद्यपि वास्तविक शास्त्रों जो शुद्ध आत्मा की चर्चा है वो ज्ञानियों की चर्चा ही है, लेकिन कम से कम इन ज्ञानियों की चर्चा को हम समझें तो सही। हम क्या करते हैं? हम अन्य भावों का अपने को कर्ता मान लेते हैं और राग द्वेष करते हैं। अगर शरीर में कोई गलत परिस्थिति उत्पन्न हो गई है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, लेकिन मैं इसका कर्ता नहीं, कर्म के उदय से होने वाले परिणाम हैं। इन परिणामों को अगर मैं कर्म के उदय से होने वाला जानूंगा फिर दुखी नहीं होऊंगा।
मैंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म बांधे थे ये तो उनका फल है, मेरा आत्मा इनसे एकदम पृथक है। मेरे आत्मा का स्वभाव तो ऐसा है, मैं इसमें क्यों उलझूं? हमें भी समझना है, हम अज्ञानी हैं, अन्य का अपने को कर्ता मान बैठे हैं। मान लो घर में कोई बच्चा है और वो बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, हम बड़े दुखी हो जाते हैं। लेकिन दुखी होने की बात नहीं, हम उसके कर्ता धर्ता नहीं। वो अन्य द्रव्य है, मैं अन्य द्रव्य हूँ, हम उसके कर्ता धर्ता नहीं। घर में वृद्ध माता पिता है, मान लो हम उनका इलाज कराते हैं, वो ठीक नहीं होते। मान लो उनका शरीर छूट जाता है, हम उनका बड़ा इलाज कराते हैं, इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं होते तो हम बड़े दुखी होते हैं। दुखी क्यों होते हैं? हमने इनका इतना इलाज कराया, फिर ये ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? अरे भाई, अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य कर्ता नहीं होता, ये तो पुद्गल का परिणमन है। कर्म के उदय के अनुसार जितनी उनकी आयु है उतने वो जीवित रहेंगे, नहीं तो कुछ नहीं। तुम अपना कर्तव्य पालन करते हो व्यवहारने से। यहाँ ये बता रहे हैं एक द्रव्य अन्य द्रव्य का करने वाला नहीं, उनका द्रव्य उनके हिसाब से, मेरा द्रव्य मेरे हिसाब से। अगर एक दूसरे का हम कर्ता न माने अपने को तो फिर हमें दुख हो ही नहीं। हम अपने आप को अन्य द्रव्य का कर्ता मान लेते हैं और जब हमारी मर्जी के अनुसार उस द्रव्य का परिणमन नहीं होता है तो हम बड़े दुखी होते हैं। इसी का नाम तो अज्ञानता है। ज्ञानी क्या करता है? कर्म और नो कर्म के परिणामों को मात्र जानता है, ये ऐसा हुआ, इसका जन्म इसका मरण हुआ, बाकी उनमें राग द्वेष नहीं करता, क्योंकि ये अन्य द्रव्य का परिणमन है। इसलिए समय सार ऐसा नहीं मात्र मुनियों के लिए हो, जो अज्ञानी हैं उनको ज्ञानी बनाने के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसीलिए तो पंडित पन्नालाल जी कहते थे, बिना इसके स्वाध्याय किए सम्यक दृष्टि बनना संभव नहीं। क्यों? कि जो बात हमारे समझ में आज तक नहीं आई वो यहाँ आचार्य कुंद देव ने समझाने की कोशिश की है। देखो, अपनी भ्रांति दूर करो। तुम अपने को अन्य पदार्थ का कर्ता माने बैठे हो, ये गलत है। और आज भी हम अपने को कर्ता माने बैठे हैं। जब तक ये कर्तव्य बुद्धि नहीं हटेगी, मिथ्यात्व तो हटने वाला नहीं। आइए गाथा नंबर 80 का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। नो कर्म रूप जड़ पुद्गल काय का भी, मोहादि कर्म रति राग विभाव का भी, कर्ता न आत्म रहा इस भांति ज्ञानी, है जानते हृदय से सुन संत वाणी। शिष्य ने प्रश्न किया, तो पुण्य पाप आदि परिणामों का कर्ता आत्मा है या नहीं? तब आचार्य गाथा नंबर 81 में समझा रहे हैं। कर्ता आदा भणी दो, लय कर्ता केण सो उवायण, धम्मादि परिणामे, जो जाणदि सो हवदिणाणी। बोलिए, कर्ता आदा भणी दो, लय कर्ता केण सो उवायण, धम्मादि परिणामे, जो जानदि सो हवदिणाणी। कर्ता आदा भणी दो, लय कर्ता केण सो उवायण, धम्मादि परिणामे, जो जानदि सो हवदिणाणी। आइए अर्थ समझते हैं। कर्ता कर्ता, आदा आत्मा,
आत्मा कर्ता कही गई है और नए कर्ता और कर्ता नहीं कही गई है। केन सो उपायेन, किस उपाय से, किस नए से, किनका, धम्मादि परिणामे अर्थात पुण्य पापादि कर्म जनित विकारी भावों का। चाहे पुण्य भाव हो या पाप भाव हो, इन कर्म जनित विकारी भावों का कर्ता कौन है? तो कह रहे हैं इनका कर्ता आत्मा कही गई है और आत्मा कर्ता नहीं है ऐसी भी कही गई है। केण सो उपायेन, किस उपाय से अर्थात किस नई से ऐसा कहा है। जो जानदी, जो जानता है वह होता है ज्ञानी। यहाँ क्या बता रहे हैं? आत्मा के जो पुण्य पाप आदि कर्म जनित विकारी भाव हैं, आत्मा में जो पुण्य पाप रूप परिणाम आए हैं, पुण्य पापादि रूप परिणामों का कर्ता आत्मा कहा गया है एक नए से, और कर्ता नहीं है एक नए से। तो किस नए से कर्ता कहा गया, किस नए से कर्ता नहीं है ये कहा गया है। जो जानदी, जो जानता है सो ज्ञानी होता है। अज्ञानी तो जानता ही नहीं, लेकिन ज्ञानी जानता है कि इन पुण्य पाप आदि परिणामों का करने वाला आत्मा कर्ता कहा गया, किसने से, कर्ता नहीं है कहा गया तो किसने से। और जो इसको भली प्रकार जान लेता है वह ज्ञानी होता है। जो जानदी सो हबदिनानी, जो जानता है वह ज्ञानी होता है। हम भी अगर ज्ञानी बनने तो हम भी जाने कि पुण्य पाप आदि कर्म परिणामों का कर्ता आत्मा किस तरह है और किस तरह नहीं। किसी एक नए से माने व्यवहार नए से आत्मा पुण्य पाप आदि परिणामों का कर्ता है, और किसी एक नए से निश्चय नए से आत्मा इन परिणामों का कर्ता नहीं है। इस प्रकार जो जानता है वह ज्ञानी होता है। पंडित जी, आत्मा पुण्य परिणामों का कर्ता किस कारण नहीं है? पुण्य परिणाम का मतलब हुआ मंद कषाय रूप परिणाम। मंद कषाय रूप परिणामों का करने वाला कौन? मंद कषाय रूप उदय, वो इन परिणामों का करने वाला है। आत्मा इन परिणामों का करने वाला नहीं। ये आत्मा के परिणाम नहीं। किस नए से? निश्चय नए से। अगर व्यवहार नए से बात करें तो करने वाला है। पूजा की, स्वाध्याय किया, जो पुण्य परिणाम किए, ये परिणाम किसने किए? ये आत्मा ने किए। लेकिन क्या ये आत्मा के स्वभाव परिणाम है? नहीं, आत्मा के स्वभाव परिणाम नहीं, ये विभाव परिणाम है। ये कर्म के उदय में किए गए परिणाम हैं। आत्मा के कौन से परिणाम कर्म के उदय से नहीं है? अर्थात शुद्धोपयोग के परिणाम कर्म के उदय से नहीं है। इसलिए पूर्ण रूप या पाप रूप जो परिणाम आत्मा करता है वे आत्मा के परिणाम हैं तो व्यवहारने से हैं। निश्चय की दृष्टि में ये आत्मा के परिणाम नहीं हैं। इसलिए आत्मा पुण्य परिणामों का करने वाला व्यवहारने से है, पर निश्चय से उनका करने वाला नहीं है। ये अध्यात्म शास्त्र है। इसलिए अगर आप उनमें उनका अपने को करने वाला मानते हैं तो ये दूषण है, अज्ञानता है। यहाँ तो आत्मा का स्वभाव कैसा है ये बताने की कोशिश है। आत्मा स्वभाव से इन परिणामों को नहीं करता, इसलिए आत्मा इनका करता नहीं है। करने वाला है तो व्यवहारने से है, निश्चयने से नहीं। पंडित जी, धर्म परिणामों का कर्ता तो आत्मा होना चाहिए। आचार्य इसकी मनाही कहाँ कर रहे हैं? आचार्य कह रहे हैं जो पुण्य रूप या धर्म रूप परिणाम हैं उनका करने वाला आत्मा है, लेकिन किसने से? व्यवहारने से, निश्चयने से करने वाला नहीं।
निश्चय से तो आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभावी है। अगर उस स्वभाव वाला है तो वह पुण्य पाप परिणामों को करने वाला नहीं होता। व्यवहारने से वो धर्म पुण्य आदि परिणामों का करने वाला होता है। वही तो यहाँ कहा कि धर्म आदि परिणामों का कर्ता किस नए से है और किस नए से नहीं है, ये जो जानता है वह ज्ञानी होता है। ज्ञानी जानता है इन परिणामों का कर्ता मैं हूँ, पर व्यवहारने से हूँ, निश्चय से तुम्हें शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन का करने वाला हूँ। आत्मा किसका करता है, किसका करता नहीं, द्रव्य संग्रह में बहुत अच्छी तरह समझाया है। पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो, मैंने रोटी बनाई, मैंने घड़ा बनाया, इसका कर्ता मैं हूँ। हाँ, व्यवहार दो, व्यवहारने से। पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो निश्चय दो छेदन कम्माणादा, मैं राग द्वेष आदि पुण्य पाप आदि धर्म आदि परिणामों का कर्ता मैं हूँ। ये कैसे? अशुद्ध निश्चय से। अशुद्ध निश्चय से क्यों कहा? क्योंकि ये आत्मा के ही परिणाम हैं, किसी और के परिणाम नहीं। इसलिए अशुद्ध निश्चय से आत्मा इनका करता है। और शुद्ध नय से शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, आत्मा अपने शुद्ध भावों का करता है। यहाँ तो सब तीनों नयों से व्याख्या कर दी। अब समय सार ग्रंथ में अशुद्ध निश्चय को भी व्यवहार कहा गया है। इसलिए जितने भी आत्मा के परिणाम हैं सारे के सारे, अर्थात राग द्वेष आदि परिणाम, शुभ राग रूप परिणाम, धर्म रूप परिणाम, पुण्य रूप परिणाम, ये परिणाम अशुद्ध निश्चय से आत्मा के हैं। और अशुद्ध निश्चय को व्यवहार माना तो ये व्यवहार के हैं। तो शुद्ध ने से आत्मा किसका करता है? शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन का करता है। यहाँ ये बता रहे हैं अनादिकाल से हमने, आचार्य ने पहले एक गाथा में कहा, अनादिकाल से हमने पंचेंद्रियों के विषयों की, भोग की, कर्म बंध की कथा खूब सुनी है। लेकिन आत्मा क्या है, सबसे भिन्न आत्मा क्या है, अकेला आत्मा क्या है, उसकी कथा मैंने आज तक कभी सुनी नहीं। इसलिए मैं मिथ्यात्वी बना रहा। तो आचार्य कुंद महाराज कहते हैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं इस समय सार ग्रंथ में तुम्हें दिखाऊंगा। अच्छी तरह ठोक बजा के प्रमाण करके स्वीकार कर लेना। उसी एकत्व विभक्त आत्मा को यहाँ आचार्य दिखा रहे हैं कि धर्मादिक परिणामों का करने वाला आत्मा नहीं, शुद्ध निश्चय से तो आत्मा केवल शुद्ध भावों का करने वाला है। पंडित जी, यदि पुण्य परिणामों का कर्ता आत्मा नहीं है तो हम पुण्य परिणाम कैसे करें? यहाँ पुण्य परिणामों को करने की मनाही नहीं कर रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं पूजा स्वाध्याय दान आदि कार्य करने हैं, स्तोत्र पाठ करना है, जाप देनी है, वो सारे काम करने हैं। लेकिन ये कार्य व्यवहारने से आत्मा करता है, निश्चय से, अर्थात ये शुद्ध आत्मा के कार्य नहीं। अभी तो हम संसारी हैं और गृहस्थी हैं, हम क्या करेंगे? हम करेंगे तो शुभोपयोग रूप कार्य को। लेकिन क्या शुभोपयोग आत्मा का स्वभाव है? नहीं, कभी भी नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो शुद्धोपयोग रूप है। तो शुभोपयोग रूप परिणाम करना क्या उचित है? देखो, वर्तमान में शुद्धोपयोग तो तुमको होगा नहीं, अशुभोपयोग में जाओगे तो पाप का बंद करेंगे, अगले जन्म में नरक तरंज के दुख मिलेंगे। तो करने योग्य क्या रहा? करने योग्य रहा केवल पूर्ण धर्म रूप परिणाम। श्रावक के षट कर्मों का अच्छी तरह पालन करें, ये करने योग्य तो रहा, लेकिन ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। यहाँ आचार्य स्वभाव की पहचान करा रहे हैं। व्यवहारने से इनका करने वाला और इनके फल को भोगने वाला ये आत्मा है, कोई दिक्कत नहीं। फल भी आत्मा भोगेगा व्यवहारने से, लेकिन वास्तव में निश्चय से जो शुद्ध आत्मा है वो इनका करने वाला नहीं, वो तो शुद्ध ज्ञान दर्शन का करने वाला है। शुद्ध नया शुद्ध भावाणम,
शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करने वाला है। धारणा ऐसी बनाएं, ये अशुद्ध आत्मा का परिणमन है, ये शुद्ध आत्मा का परिणमन है, इसको जाने तो सही। करेंगे तो वो जो अपनी परिस्थिति के अनुसार होगा, लेकिन जो अज्ञान है अभी तक, उस भ्रांति को तो मिटा लें। और जब उस भ्रांति को हम मिटाएंगे तो फिर ये आत्मा उन आश्रय भावों का कर्ता नहीं होगा। गाथा नंबर 81 का पद्यानुवाद देखें। आत्मा अशुद्ध नय से पर भाव करता, होता विशुद्ध नय से निज भाव करता। धर्मानुराग तक को परमान ज्ञानी, विश्रांत हो स्वयं में बनते न मानी। कितना अच्छा पद्यानुवाद है। नीचे की 2 पंक्तियां देखें। धर्मानुराग तक को, धर्म के अनुराग को, पूजा अच्छी लग रही है, भक्तिभाव से कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, ये भी परभाव है, इसको भी परभाव मानो। तो हम क्या करें? विश्रांत हो स्वयं में, मतलब अपने में आनंद ले, अपने में आके ठहर जा। बनते न मानी, इसमें मान की बात कुछ नहीं है, लेकिन अपने में ठहरना ही श्रेष्ठ है। जय जिनेन्द्र।